हनुमान जी की जो निरंतर साधना उपासना करता है उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज के नीचे वो कम दबेगा। अच्छा। और दबेगा तो रास्ता निकल जाएगा उसका रास्ता निकलता चला जाएगा। कर्ज के ज़्यादा उसे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि रूटीन में हनुमान जी की निरंतर पूजा उपासना करता आ रहा है। आप ये देखिए, राजस्थान में मोस्टली हर घर में भगवान हनुमान जी का मंदिर है। हर घर में हनुमान जी को चोला चढ़ता है। हर घर के मंदिर के गली के कोने पे हनुमान जी का मंदिर है। और वहाँ पर विशेष तौर के ऊपर हनुमान जी की पूजा उपासना हर घर में होती है। हर घर में सुंदरकांड होता है। तो वो लोग दूसरी सिटी के लोगों की कंपेरेटिवली कर्ज की समस्या से कम परेशानी होती है। क्यों आती है? जब किसी व्यक्ति का शनि ग्रह जैसे इनकम का कारक माना गया है नाड़ी ज्योतिष में। हम लोग नाड़ी ज्योतिष करते हैं, आपको पता ही है ना। हज़ारों लोग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा भी चुके हैं, आपको पता ही है। तो ऐसी स्थिति में शनि ग्रह के साथ केतु ग्रह का कनेक्शन हो जाए, शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए, पहले घर में बैठ जाए, शनि ग्रह नीच का हो जाए, तो इनकम बढ़ जाती है उस व्यक्ति, क्योंकि केतु ग्रह लोग का कारक है। वो लोग लगा के बैठ गया तो जितना मर्जी करता रहे, कहीं से इनकम आएगी। इसके पीछे 2 प्रकार की स्थिति बनती है। पहले प्रकार की स्थिति बनती है कि इनकम में बाधाएं आ रही है, इनकम ही नहीं शुरू हो पा रही। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर तो आ रहे हैं बट कन्वर्जन नहीं आ पा रहा, इनकम नहीं, फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा। ये 2-3 प्रकार की समस्या आती है। अच्छा। तो इनकम में एकदम बाधा आ रही है, ब्लॉकेज लगा हुआ है कि कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा, कहीं से कस्टमर आ ही नहीं रहा। तो उसका मेन जिम्मेदार होता है केतु ग्रह। उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शनि को बाधित कर रहा होगा। शनि ग्रह को केतु ग्रह बाधित करता है तो इनकम नहीं आ पाती। रिजल्ट तो हनुमान जी ने देने हैं। हनुमान जी का जप करोगे तो मंगल 101% ठीक होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले ये बताएं कि व्यक्ति कर्ज में पड़ता क्यों है, और हनुमान जी के जो क्या साधक हैं, भक्त हैं, क्या उनकी पूजा आराधना से इस समस्या से खुद को निकाल सकते हैं? देखिए, सीधी और स्पष्ट और टू द पॉइंट बात करूंगा जी। सबसे पहले तो आपको कर्ज में फंसने के कारण पता होने चाहिए, तभी निवारण काम करेगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को कर्ज का कारक माना गया है। अच्छा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ा में होता चला जाता है, वह व्यक्ति कर्ज के दंडल में दिन प्रतिदिन दबता चला जाता है। अच्छा, मतलब कर्ज बढ़ता जाएगा। मंगल अगर सही अपना दुष्प्रभाव दिखा रहा हो तो मंगल ग्रह किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव हो जाए तो कर्ज बढ़ता जाएगा। अच्छा। अब आसान भाषा में कैसे पता चले कि इस व्यक्ति पे कर्ज बढ़ेगा और इस व्यक्ति पे कर्ज नहीं बढ़ेगा? तो इसके ज्योतिष के 4-5 कारण हैं मुख्य जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मंगल केतु, मंगल शनि, मंगल ग्रह के साथ केतु ग्रह की युति हो या दृष्टि हो कुंडली में, मंगल ग्रह के साथ शनि ग्रह की युति हो या दृष्टि हो, मंगल ग्रह के साथ राहु ग्रह का युति हो या दृष्टि हो। कुंडली का 6th हाउस से भी कर्ज देखते हैं। 6th हाउस खराब बैठा हो, 6th हाउस का जो स्वामी है वो किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए, 6th हाउस में कोई 2 शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो मंगल आप कर्ज का स्वामी है। अच्छा। मंगल जितना खराब होता चला जाएगा उतना ज़्यादा उस व्यक्ति पे कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और कर्ज मुक्ति का भी आपने पूछा कि ऐसा क्या करा जाए कि कर्ज से मुक्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। तो यदि हमने कारण समझ लिया तो निवारण हो जाएगा, कारण नहीं समझा तो निवारण भी नहीं होगा। ये कहने वाली बात है कि अपनी कमाई बढ़ाएंगे तो कर्ज उतर जाएगा, ये भी एक सत्य है। अच्छा। बट यदि आप उस व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब है या दक्षिण मुखी घर है, घर दक्षिण मुखी है, या दक्षिण दिशा में घर के वास्तु दोष है। दक्षिण दिशा किसकी है? मंगल की। तो मंगल खराब हो गया, दक्षिण दिशा में टॉयलेट हो गया, दक्षिण दिशा में पानी है, दक्षिण दिशा का दरवाज़ा है, दक्षिण मुखी है मकान है, दक्षिण दिशा में नीला कलर है, हरा कलर है, दक्षिण की दिशा में आपका येलो कलर आ गया। तो इन सब दोषों की वजह से उस व्यक्ति का साउथ दिशा पीड़ित हो गया। अच्छा। और मंगल पीड़ित हो गया। ये मुख्य कारण होते हैं मंगल के पीड़ित होने के। मंगल जितना पीड़ित होगा उतना कर्ज के नीचे दबता चला जाएगा, चाहे जितने हाथ पैर मार ले, चाहे जितनी वो कमाई के रास्ते खोल ले, चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसके बाद ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा, एक और बात जो लोग आपको सुन रहे हैं, ये मन में आ रही होगी बातें हैं कि आजकल देखिए हर चीज़ व्यक्ति EMI पे खरीदता है, कर्ज पे ही खरीदता है। घर, गाड़ी, जो संसाधन है घर के, वो सब। तो लगभग तो अब जो बहुतायत में लोग हैं इस समस्या से पीड़ित फिर कहे जा सकते हैं।
नहीं देखो, नॉर्मल कर्ज भी दो प्रकार का है। अच्छा। एक कर्ज सुखद है, छोटा मोटा कर्ज तो दुनिया ले लेती है, वो चलता है, जो आप आराम से पे कर पाते हो। कोई मोबाइल ले लिया, वो ले लिया, वो एक्चुअल में कर्ज की परिभाषा में नहीं है। अच्छा। कोई मोबाइल ले लिया आपने 10-20-50 हज़ार रुपये का, 2-4-6 महीने 1 साल में चुक जाएगा वो। या घर फिर ले लिया किस्तों पे, घर किस्तों पे ले लिया, आसानी से यदि चुका पा रहे हो तो ठीक है। कर्ज का दंदल में फंसने का मतलब है कर्ज ले लिया और कर्ज चुकाना भारी हो रहा है। अच्छा। कर्ज ले लिया और कर्ज चुकाना भारी हो रहा है, और उसकी वजह से गाड़ी मकान बिक जाते हैं, ज्वेलरी बिक जाती है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, वो कर्ज का दंदल है। तो वो स्थिति, जितना ज़्यादा मंगल खराब होगा उतना ज़्यादा कर्ज में दबता चला जाएगा। अच्छा। और इसके 2-4-5 मैं आपको समाधान बता देता हूँ। हाँ। जो हमने कई भक्तों के ऊपर प्रैक्टिकल करे हैं, प्रैक्टिकल में आपको उदाहरण बाद में दूंगा, पहले आपको कारण और निवारण बता देते अच्छा। हैं। कारण हो गया स्पष्ट, क्योंकि मंगल का स्वामी कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, यदि बाप बोल दे बेटे तेरे को यहाँ से हिलना नहीं है, तो बेटा नहीं हिलेगा। बाप बोल दे बेटे तेरे को उस व्यक्ति का फलाना काम कर देना है, तो बेटा अपने आप करा देगा। तो मंगल का बाप कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा आराधना निरंतर करी जाए, और वो भी विशेष विधि विधान से, जो विधान अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो कर्ज 6 महीने के अंदर अंदर आपको फर्क, दिन रात का अंतर पता लग जाएगा। अच्छा। तो हनुमान जी को एक मंत्र अति प्रिय है, जिसमें उनके माता पिता का आह्वान किया गया है और हनुमान जी का भी आह्वान किया गया है, जिससे वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो है हनुमान गायत्री मंत्र। हनुमान गायत्री मंत्र करने के लिए आप संकल्प ले लीजिए कि मैं, हाथ में चावल लीजिए, थोड़ा जल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा इलायची ले लीजिए, थोड़ा सा लौंग ले लीजिए, लौंग इलायची हनुमान जी के आगे चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा हल्दी चढ़ा दीजिए, और हनुमान जी की प्रतिमा रख करके, लाल कलर का आसन चढ़ा करके उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा रखिए। दक्षिण मुखी हनुमान जी रखिए, दक्षिण मुखी हनुमान जी का विशेष फल है। अच्छा। पंचमुखी हनुमान जी रखिए, उनको लौंग इलायची तुलसी दल ये सब विशेष चढ़ाइए, और ये सब विशेष चढ़ा करके ये मंत्र जो बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के विधि विधान 1.25 लाख जप यदि व्यक्ति कर ले, 1.25 लाख नहीं करे तो 80,000 90,000 भी कर लेगा तो चलेगा, तो कर्ज आप देखेंगे दिन प्रतिदिन उतरता चला गया। मंत्र जो है वो इस प्रकार से है, ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान गायत्री मंत्र है। अंजनी नंदनाय, माता अंजनी के नंदन, माता अंजनी के पिता, आपके जो बेटे हैं उसके आह्वान किया गया है। वायुपुत्राय, वायुपुत्र भी हुआ, है ना। हनुमत प्रचोदयात्, हनुमान जी की खुद के भी आह्वान किया गया है, अंजनी माता का भी आह्वान किया गया है, वायुपुत्र का भी आह्वान किया गया है, उनके पिताश्री वायुदेव हैं, उनका भी आह्वान किया गया है। तीनों को आह्वान कर करके उनको बोला है, हे भगवान हम पे कृपा करो। और गायत्री मंत्र जो होता है स्वयं सिद्ध मंत्र होता है। एक आप गूगल बाबा से कोई भी मंत्र उठा लीजिए, ज़्यादा काम नहीं आएगा। लोग बोलते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आते। आपने मंत्र जब करा है, कर लिया, कितना कर लिया, 50,000 से 80,000 कर लिया, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। अच्छा। अरे रिजल्ट कैसे आएंगे? आपने विधि विधान से किया नहीं? क्या आपने संकल्प डेली लिया? नहीं। क्या आपने हनुमान जी को भोग लगाया डेली? नहीं। क्या घी का दीपक जलाया डेली? नहीं। सिर्फ माला लेके बैठ के मंत्र कर लिया? ऐसा नहीं होता। पहले अपना संकल्प लीजिए। जैसे कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, वो बोलेगा मैं गर्ग गोत्र उत्पन्न सुरेश झा, है ना, मेरी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह दोष निवारण के लिए तथा मेरी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह सुफल के लिए मैं हनुमान गायत्री मंत्र 1.25 लाख संख्या में करता हूँ। अच्छा। सिंपल शब्दों में बोलिए, और जब जप पूरे हो जाए तो सिंपल भाषा में बोल दीजिए, आज मेरे द्वारा किए गए सभी जप हे हनुमान जी मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो ऐसा करके यदि विधि विधान से ये किए जाएं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और इसके रिजल्ट जप करने के 43 डेज के अंदर अंदर उस व्यक्ति को दिखाई देने लग जाती है। इस मंत्र का जप करिए, 43 दिनों में असर दिखेगा। हाँ हाँ हाँ। और भी उपाय बताता हूँ। ऋण मोचक पाठ आता है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र जो आता है, हाँ। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ आता है, उसका भी जप विधि विधान से 21 पाठ डेली किए जाए तो उससे भी ऋण उतरता है। ये 2 पाठ यदि निरंतर व्यक्ति 1.25 लाख आप हनुमान गायत्री मंत्र कर लीजिए, और ऋण मोचक के 21 पाठ कम से कम 3-4 महीने तक कर लीजिए।
रिजल्ट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, रिजल्ट कम आएंगे ज़्यादा आएंगे। देखिए इस मंत्र से मंगल ठीक हो जाएगा। अच्छा, और मंगल ठीक हो जाएगा तो कर्ज उतर जाएगा, 101% उतर जाएगा। मतलब मंगल पीड़ित हो तभी ये दिक्कत आती है। मंगल अच्छा, पीड़ा से कि बहुत से जो बातें बताई जाती हैं कि आप इस दिन कर्ज मत लीजिए, उस दिन से चुकाना मत शुरू कीजिए, कि क्या इसका भी असर होता है क्या? मंगलवार को नॉर्मली कर्ज नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मंगल को कर्ज ना लें। मंगलवार को कर्ज न ले, और बस सिर्फ ये जब करते रहे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में मत पड़े कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बस आप अपना ड्यूटी करिए, आप अपना ड्यूटी करिए। आपको 1.25 लाख जब बोला गया है, 1.25 लाख जब कर लीजिए, और करने के बाद में रिजल्ट ना आए तो बताइए। अभी एक रमन नाम के व्यक्ति आए थे। अच्छा, वो आप विश्वास मानेंगे 70 लाख रुपए के कर्जे के नीचे दबे हुए थे। 70 लाख रुपए का कर्जा, और गाड़ी मकान सब बिकने में आ गया था, और बड़े दुखी होकर करके आए, और किसी के रेफरेंस से ही आए। अच्छा, बोला ऐसा ऐसा कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो यही 2 उपाय बताए। बोला भैया विधि विधान से ज़्यादा इधर उधर चक्कर में न पड़ करके इस मंत्र का जप करिए और ऋण मोचक का आप पाठ करिए। आप विश्वास नहीं मानोगे, 6 महीने से 1 साल होने में आया है। अब वह व्यक्ति रिलैक्स फील कर रहा है, कर्ज उतरने के साधन निकल गए हैं, मोटा मोटी कर्ज उतर भी गया है उसका, 50% कर्ज उतर भी गया है, और अच्छी इनकम का समाधान बैठ गया है। अब वह लोन की टेंशन से फ्री है। अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट उसने खुद आकर के फीडबैक दिया, मिठाई लेकर के आया कि आपने पाठ बताया, मुझे रिजल्ट आ गया। और ज़्यादा नहीं है, 1.5 महीने के अंदर अंदर ही उसे रिजल्ट आना शुरू हो गया। क्योंकि ज़्यादा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन न करके इस जप को कर लिया जाए। क्योंकि रिजल्ट किसने देने हैं? रिजल्ट मैंने थोड़ी देने हैं, रिजल्ट तो हनुमान जी ने देने हैं। हनुमान जी का जप करोगे तो मंगल 101% ठीक होगा, और मंगल ठीक होगा तो ऋण उतरेगा ही उतरेगा। मतलब इसको लेके चिंतित ना रहे, रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट 101% गारंटेड आता है। जैसे मैंने अभी बताया रमन जी को रिजल्ट आया, ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। एक सुरेश शर्मा नाम के व्यक्ति थे जो पंजाब से आए थे, और बड़े ही कर्ज के नीचे 1,80,00,000 रुपए का लोन के नीचे दबे हुए थे। अच्छा, और घर बिकने में आ गया था, घर भी गिरवी रख गया, ज्वेलरी बिक गई, गाड़ी वाड़ी बिक गई, सब चीज़ें बिक गई। को उनकी कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन 6ठे घर में बैठा हुआ था। तो उनको यही देखा मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ज़्यादा तामझाम नहीं करके आप ये हनुमान गायत्री मंत्र करिए, हनुमान गायत्री मंत्र करिए, और फिर देखिए रिजल्ट। और आप देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 महीने के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने लग गए। और अब आज के टाइम में वह व्यक्ति अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, कर्ज की टेंशन से फ्री है, वो 50% से ज़्यादा वो चुका है। अच्छा, एक और स्थिति पैदा होती है, खासकर इस तरह के सवाल आते भी हैं कि एक तो होता है कि कर्ज कुछ आमदनी हो रही है, उसमें से कुछ लोग काट के अपना कर्ज चुकाना शुरू करते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि ऐसी परिस्थितियां ही नहीं बनती। जैसे किसी ने सोचा कि इस अमाउंट को हम कर्ज चुकाने में लगाएंगे, तो पता चलता है कहीं और उसका खर्च हो गया, किसी और मद में उसका खर्च हो गया, बीमारी में चला गया। तो ये भी कोई इसके पीछे कोई कारण होता है क्या? देखिए, इसके पीछे 2 प्रकार की स्थिति बनती है। पहले प्रकार की स्थिति बनती है कि इनकम में बाधाएं आ रही है, इनकम ही नहीं शुरू हो पा रही। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर तो आ रहे हैं बट कन्वर्जन नहीं आ पा रहा, इनकम नहीं फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा। ये 2-3 प्रकार की समस्या आती है। अच्छा, तो इनकम में एकदम बाधा आ रही है, ब्लॉकेज लगा हुआ है कि कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा, कहीं से कस्टमर आ ही नहीं रहा। तो उसका मेन जिम्मेदार होता है केतु ग्रह उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शनि को बाधित कर रहा होगा। अच्छा, शनि ग्रह को केतु ग्रह बाधित करता है तो इनकम नहीं आ पाती है। तो इसके लिए क्या करें? गणेश गायत्री मंत्र का जप करें। गणेश गायत्री मंत्र का जप करने से केतु ग्रह ठीक हो जाएगा और वो ब्लॉकेज खुल जाएगा। जो पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है चारों तरफ से, वो ब्लॉकेज चारों तरफ से खुल जाएगा। इतना काम कर लीजिए। और दूसरा ये कर लीजिए कि इनकम फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए, इनकम फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए, महीने मंथली इनकम कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए भैरव गायत्री मंत्र कर लीजिए। अच्छा, भैरव गायत्री मंत्र के 1.25 लाख 2 लाख जप कर लीजिए। 1.25 लाख 2 लाख जप कर लीजिए, और गणेश गायत्री के 1.25 लाख 2 लाख जप कर लीजिए, और साथ साथ में हनुमान गायत्री तो चल नहीं दीजिए। इससे जो इनकम का जो फ्लो है वो बढ़ता चला जाएगा और आमदनी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और कर्ज तो मंगल के हनुमान गायत्री से उतरते ही चले जाएंगे। तो मैंने आपको इनकम बढ़ाने का सूत्र बता दिया, इनकम में जो रुकावटें आ रही है उसको उतारने का सूत्र बता दिया, और कर्ज उतारने का सूत्र बता दिया। इसके पैरेलल साथ साथ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है
क्यों आती है? जब किसी व्यक्ति का शनि ग्रह जैसे इनकम का कारक माना गया है नाड़ी ज्योतिष में, हम लोग नाड़ी ज्योतिष करते हैं, आपको पता ही है ना। हजारों लोग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा भी चुके हैं, आपको पता ही है। तो ऐसी स्थिति में शनि ग्रह के साथ केतु ग्रह का कनेक्शन हो जाए, शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए, पहले घर में बैठ जाए, शनि ग्रह नीच का हो जाए, तो इनकम बढ़ जाती है उस व्यक्ति की, क्योंकि केतु ग्रह लोक का कारक है। अच्छा। वो लोक लगा के बैठ गया तो जितना मर्जी करता रहे, कहीं से इनकम आएगी ही नहीं। तो पहले लोक लग गया तो लोक खोलना पड़ेगा, और लोक आपके गणेश गायत्री से लोक खुल जाएगा, और हनुमान गायत्री से कर्जा खुल जाएगा। ये पैरेलल उसके साथ साथ वो चलने दे। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका भी हमने इसके साथ साथ जवाब दे दिया। अच्छा, तो इस तरह से कर्ज मुक्ति का एक सुयोग बनेगा और कर्ज मुक्ति संभव हो जाएगी। तो ये तो सर्वमान्य उपाय है जो सब पे लागू होता है। ये कोई भी व्यक्ति बिना कुंडली देखे, कुंडली देखनी आती है नहीं आती है, कम आती है ज़्यादा आती है, किसी की राय ली है नहीं ली है। तो आखिर में जो लोग आपको सुन रहे हैं कि हनुमान जी के जो कृपा पात्र हैं, हनुमान जी की जो पूजा आराधना करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उन पे कर्ज चढ़ने का जो योग है वो नहीं बनता, ये कहा जा सकता है। हनुमान जी की जो निरंतर साधना उपासना करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज के नीचे वो कम दबेगा। अच्छा। और दबेगा तो रास्ता निकल जाएगा, उसका रास्ता निकलता चला जाएगा। कर्ज के ज़्यादा उसे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि रूटीन में हनुमान जी की निरंतर पूजा उपासना करता आ रहा है। आप ये देखिए, राजस्थान में मोस्टली हर घर में भगवान हनुमान जी का मंदिर है, हर घर में हनुमान जी को चोला चढ़ता है, हर घर के मंदिर के गली के कोने पे हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पर विशेष तौर के ऊपर हनुमान जी की पूजा उपासना हर घर में होती है, हर घर में सुंदरकांड होता है। तो वो लोग दूसरी सिटी के लोगों की कंपैरेटिवली कर्ज की समस्या से कम परेशान मिलेंगे आपको। अच्छा, क्योंकि मंगल ठीक हो गया तो कर्ज का तो दूर दूर तक नाम आएगा नहीं। तो मूल भाव यही है, आप हनुमान जी की शरण में रहें, उनकी पूजा आराधना करते रहें, और कर्ज चढ़ गया है तो इन उपायों को करें, इन मंत्रों को जपें। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा के हम सभी पात्र बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।